एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जब अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर इसमें क्या करना है वो चीज समझ में आ जाएंगी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ डीलर, एक डीलर है ऑफ एलसीडी, एलसीडी का एक डीलर है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, बॉट मीन्स खरीदता है, क्या खरीदता है, खरीदता है क्या, एलसीडी, एलसीडी खरीदती है, खरीदता है यानी टीवी जो है, कितने में, 15,600 रुपए में, कितने में, 15,600 रुपीज में वो खरीदता है। एंड गिव और देता है ₹250 फॉर हैंडलिंग चार्ज, और उसको इधर उधर रखने के लिए, ठीक है ना, उसने दिया 250 रुपीज चार्ज दे दिए। कितने रुपए चार्ज दे दिए, 250 रुपीज। अब इतना सब होने के बाद फिर इफ ही सोल्ड, अब अगर वो क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, कितने में, 17,400 यानी कि 17,400 रुपए में उसको बेच रहा है। तो फाइंड हिज गेन और लॉस, तो अब हमको ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, हमको ये बताना है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं तो कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ, कह रहा है क्या भाई, उसने एलसीडी खरीदी इतने रुपए की, यानी क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एलसीडी। तो एलसीडी की कॉस्ट क्या होगी बच्चों, ₹15,600 रुपीज, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैंडलिंग चार्ज पे किया, क्या किया, हैंडलिंग चार्ज भी पे किया है। तो हैंडलिंग चार्ज क्या है भाई, अभी आप देखिए, आपको यहाँ पे समझाते हैं, बताते हैं क्या हो रहा है। हैंडलिंग चार्ज, ठीक है, उन्होंने हैंडलिंग चार्ज कितने दिए हैं, ₹250, ठीक है ना, 250 रुपीज उन्होंने पे किए हैं। अभी देखो सबसे पहली चीज बच्चों कि उन्होंने 15,600 रुपीज में सामान खरीदा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमारी इतनी थी, हैंडलिंग चार्ज इतना है, तो अभी उन्होंने क्या किया, ये हैंडलिंग चार्ज उन्होंने किस पे खर्च किए हैं, एलसीडी पे खर्च किए ना। तो ये भी माय डियर, ये भी क्या होगा, आपके कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा, क्या होगा, ये भी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि भैया ये तो होगा नहीं कि वो खरीद के लाएगा और उस पे और पैसे भी खर्च करेगा और उसके बाद वो सामान उन सब पे प्रॉफिट नहीं लेगा, उन सब पे प्रॉफिट लेगा ना, क्योंकि वो तो उसी पे पैसे एक्सपेंस किए ना, उसने उसी पे पैसे खर्च किए ना, किस पे, वो एलसीडी पे ही तो पैसे खर्च कर रहा है भाई। हैंडलिंग चार्ज भी किस पर खर्च हुआ है, एलसीडी को हैंडल करने में ना, तो उसने एलसीडी पर ही तो खर्च किए हैं। इसलिए अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, अब यहाँ पे निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस, क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एलसीडी, एलसीडी की टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जिसमें क्या क्या आएगा, पहले आएगा एलसीडी की कॉस्ट, एलसीडी की कॉस्ट कितनी है, ₹15,600 प्लस उस पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे यानी कि हैंडलिंग चार्जेस, वो कितने हैं, ₹250। ओके, अब ये हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ₹05851, यानी कितना हो गया। अब जो कॉस्ट प्राइस बनी, अब सीपी हमारा बन गया 15,850, ठीक है। अब बच्चों अभी तो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या करा है, सीपी यानी कि सोल्ड किया हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या है भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ एलसीडी इक्वल्स टू कितना है, ₹17,400 रुपीज है, ठीक है, कितना है, 17,400 रुपीज है। अब 17,400 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपको ये बताना है कि एसपी और सीपी में कौन ज्यादा है, एसपी ज्यादा है। अगर हमारा एसपी ग्रेटर हो गया तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट। अब यहां पे रखेंगे हम प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा कितना है बच्चों, 15,000, सॉरी नहीं वो तो सीपी है, एसपी है ₹17,400 माइनस एसपी कितना है, हाँ सीपी अपना कितना है 15,850। भाई एसपी की जगह पे एसपी की वैल्यू रख देंगे और सीपी की जगह पे सीपी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 053,
ठीक है, यहाँ पे क्या गया 3 आया, यानी कि 18 में से 13 में से 8 गया 5, यहाँ 6 में से 5 गया 1, यानी क्या बचता है 1550। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया प्रॉफिट। तब क्या हो जाएगा हेंस profit of the LCD is ₹1550। और ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम?